हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि कॉलेज में पढ़ाई करके अच्छी तरह से पढ़ लिख के मेहनत करके 3 साल 4 साल वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका एक सपना होता है कि वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज से जब वो पास आउट होके जब आए, पास करे, जब इंजीनियर बन जाए तो उसे एक अच्छी सी नौकरी मिले। तो ये सपना होता है, ये एक ड्रीम होता है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके जब 4 साल अपना पढ़ाई करके जब फाइनल ईयर में आते हैं तो उनका क्या होता है कि उस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन में क्या होता है कि कॉलेज प्लेसमेंट होता है, कंपनियां आती है, कॉलेज की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी कंपनी से उनका टाई अप होता है कॉलेज का, वो कंपनी आती है आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए। और स्टूडेंट्स क्या है कि इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू अपीयर करते हैं, अटेंड करते हैं और इंटरव्यू जब वो पास करते हैं तब वो उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी वे है, ये तो बड़ा इजी वे है। जब आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हो और कॉलेज में पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ाई करने के बाद जब आप कंप्लीट करते हो, जब फाइनल ईयर में आते हो, जब पास आउट करते हो, तो उस समय क्या होता है, कॉलेज आपको असिस्ट करती है, प्लेसमेंट असिस्ट करती है। मतलब कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, कॉलेज में प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है। आपको क्या करना होता है कि फाइनल ईयर में जब आप पढ़ाई जब पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होता है तो कॉलेज में कंपनियां आती है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी या जो भी उस कंपनी से जो टाई अप होते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के लिए, तो वो कंपनियां आपके कॉलेज में आती है और बच्चे का कैंपस सिलेक्शन लेते हैं, मतलब इंटरव्यू लेते हैं। तो कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और जब आप इंटरव्यू को जब आप पास करते हो, जब इंटरव्यू फाइनल हो जाता है, जब आपको इंटरव्यू में आप कंप्लीट करते हो, आपका सिलेक्शन अगर होता है, तब आप जाके उस कंपनी को ज्वाइन करते हो। ये प्रोसेस होता है जॉब का। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का जॉब का ये प्रोसेस होता है कि आप जब फाइनल किए, जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो कॉलेज में आपको कैंपस सिलेक्शन होता है। ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट देती है। तो भाई ये तो बड़ा इजी वे है आपको जॉब लेने के लिए। ये तो बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीके से आप जॉब फाइंड कर जाते हो, आपको जॉब मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो कंपनी में। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ सवाल ये होता है कि अगर आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन अगर नहीं हो, आपके कॉलेज में अगर जॉब प्लेसमेंट नहीं हो, तो उस समय में क्या करोगे? जब कॉलेज अगर प्लेसमेंट नहीं दे तो स्टूडेंट्स जो है जॉब सर्च करते हैं। अगर आपके कॉलेज में अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तब आप क्या करोगे कि आप जॉब को सर्च करोगे, जॉब सर्च करोगे। जब आपको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जॉब सर्च करते हैं, खोजते हैं कि भैया जॉब वैकेंसी कहाँ है। अप्लाई टू कंपनी को अप्लाई करते हैं, सेंड करते हैं अपना रिज्यूम बना के, अपने जितने भी ये रिज्यूम है, अच्छी तरह से रिज्यूम बना के आप कंपनी को मेल करते हो। फिर एचआर आपको कांटेक्ट करता है कि भाई आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और इतने तारीख को आप इंटरव्यू के लिए आए। तब उसके बाद आपको वहाँ एचआर के पास जाना होता है इंटरव्यू के लिए। एचआर का जो टीम होता है, कॉलेज की, ये कंपनी के जो टीम होते हैं, है ना, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो आप जाके इंटरव्यू देते हो। भाई साहब, स्टूडेंट्स क्या करता है कि जाके इंटरव्यू देता है। अब इंटरव्यू देने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसका आप अच्छी तरह से अगर जवाब देते हो, इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उस कंपनी को फिर क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। अब ज्वाइन कब, एज अ फ्रेशर आप जो ज्वाइन करोगे वो एज ए फ्रेशर, क्योंकि आप बिल्कुल ही अभी फाइनल किए हो, अभी कॉलेज से आप निकले हो बाहर, अभी कॉलेज से आप पास आउट हुए हो, इंजीनियरिंग की डिग्री मिली हुई है आपको और आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर बन के आप अभी तुरंत अब बाहर आए हो कॉलेज से। तो उस समय में क्या है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। भाई साहब, याद रखना, फ्रेशर को जॉब लेने में काफी परेशानी होती है। तो उस समय में क्या है कि आप पहले तो जॉब सर्च किए, फिर अप्लाई टू कंपनी को अप्लाई किए, एचआर ने आपको कॉल किया कि भैया इंटरव्यू के लिए आए इस डेट को,
आप उस डेट को उस जगह पे आप गए इंटरव्यू के लिए, आपका इंटरव्यू हुआ, फिर अगर इंटरव्यू आप पास करते हो, आप अगर इंटरव्यू पास कर जाते हो, है ना, आप अगर इंटरव्यू पास करते हो तो फिर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो। अब ये ज्वाइन कैसे करते हो? एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो। क्योंकि उस समय में क्या है कि देखो होता क्या है कि हम लोग जो बुक में इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बुक में जो पढ़ाई करते हैं ना, तो वो जो बुकिंग नॉलेज जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम समझते हैं, तो वहाँ और प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डिफरेंट होता है। क्योंकि बुक में जो भी कुछ बताया जाता है, जो भी कुछ आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, वो पढ़ाई को आपको प्रैक्टिकली के लिए आपको क्या करना होता है, और जब आप जब काम करते हो ना, तो उसमें आपको समझना होता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस गेन करना होता है। तो उस समय में आप फ्रेशर होते हो, कोई भी काम करने का तजुर्बा आपके पास नहीं होता है, क्योंकि एज अ फ्रेशर हो, आपने रिसेंटली ही पास आउट किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिग्री आपने ली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिग्री ली है, डिप्लोमा ली है, या फिर आप बीई किए हुए हैं, आप पास आउट करते हो भैया। कॉलेज ने तो कैंपस सिलेक्शन लिया नहीं, कॉलेज ने तो प्लेसमेंट दिया नहीं आपको। आपको एडमिशन के टाइम पे तो कई सारे कॉलेज है जो कि कहते हैं एडमिशन के लिए कि भैया हम आपको फाइनल ईयर में प्लेसमेंट करेंगे इस कंपनी में। बड़ी बड़ी कंपनियों का वो डिस्प्ले दिखा देते हैं, बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि भैया आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले, मेरे पास इतना कैंपस है। बट क्या है कि फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, कोई कॉलेज का कोई सिलेक्शन नहीं। बच्चे क्या है उस समय में काफी निराश हो जाते हैं जब उनको कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं होता है। भैया 4 साल मेहनत की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 4 साल हमने समय दिया, और जब नौकरी की बारी आई तो कॉलेज ने प्लेसमेंट ही नहीं दिया, कॉलेज ने कोई भी कंपनी को नहीं बुलाया और आपको नौकरी नहीं मिली। देखो अगर कॉलेज ने अगर आपको प्लेसमेंट अगर दे तो ईजी है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजी पे में ज्वाइन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, फिर आप ग्रो करोगे, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। लेकिन उस समय में दिक्कत आ जाती है कि जब कॉलेज कोई प्लेसमेंट ही नहीं दे, तब उसके बाद आपको क्या करना होता है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए आपको जॉब सर्च करना होगा। फिर आप जब सर्च करोगे तो तो पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में वैकेंसी है, चलो फ्रेशर का है वैकेंसी, हम अप्लाई करते हैं। फिर आप अप्लाई टू कंपनी को अप्लाई करते हो, फिर इंटरव्यू होता है, एचआर बुलाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए, आपका डेट एंड टाइम फिक्स होता है, फिर इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में अगर क्लियर करते हो, पास करते हो इंटरव्यू को, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है और आप ज्वाइन करते हो। तो आप ज्वाइन कैसे किए? तो एज ए फ्रेशर। भाई साहब आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए उस कंपनी को, फिर आप साल 2 साल 3 साल अब उस कंपनी में समय देते हो, आप काम करते हो, और काम करने के बाद आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, एक्सपीरियंस मिलता है आपको उस कंपनी में काम करके, फिर आप गेट एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस होता है। तो जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो या तो आप उस कंपनी में ही ग्रो करते हो, सीनियर पोस्ट, सीनियर डेजिग्नेशन पे जाओगे, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा बहुत सारा, और या तो उस कंपनी में ही आपको प्रमोशन मिलेगा, या उसी कंपनी में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और या तो दूसरा क्या होता है कि अप्लाई नेक्स्ट कंपनी फॉर बेटर फ्यूचर, या आपको सेम डेजिग्नेशन के लिए, अच्छे डेजिग्नेशन के लिए कहीं और वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई करते हो नेक्स्ट कंपनी में फॉर बेटर फ्यूचर के लिए। तो ये प्रोसेस एक इंजीनियरिंग के जॉब अपॉर्चुनिटी का होता है भाई। देखो यहां मेरे कहने का मतलब ये है, मैं जो बता रहा हूं कि देखो उस समय में काफी परेशानी होती है जब स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं है, कॉलेज में अगर कोई प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तब फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल के या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उस समय काफी उनको परेशानी होती है जॉब फाइंड करने के लिए, नौकरी के लिए। क्योंकि क्या है कि अक्सर कंपनियां एक्सपीरियंस वाले को लेती हैं कि भैया काम किए हो, एक्सपीरियंस वाले का सिलेक्शन हो। फ्रेशर का भी होता है लेकिन बहुत कम, अगर फ्रेशर का होता भी है तो उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है ना। तो अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हो तो उस समय में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनको खोजना होता है जॉब, उनको खुद से सर्च करना होता है, कंपनी तक जाना होता है,
और अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू दोगे, फिर ज्वाइन हो गया एज ए फ्रेशर। और जब एज ए फ्रेशर फिर उसके बाद आप 1 साल 2 साल काम करोगे, तब जाके आपकी सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी। देखो इंजीनियर एज अ फर्स्ट टाइम में जब आप कहीं भी ज्वाइन करोगे ना, तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, जैसे जैसे आप सीखोगे, समझोगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा काम का, तब वो एक्सपीरियंस ही आपकी वो सैलरी ग्रोथ है। दैट इज एक्सपीरियंस ग्रो कर रहा है। अगर जितना टाइम आप जितना टाइम आप जॉब आप कंप्लीट करोगे, मान लो 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर हुआ, तो समझो कि ये 1 ईयर आपकी सैलरी भी उतना ही इंप्रूव किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है भाई। एक्सपीरियंस जरूरी है। हर कंपनी एक्सपीरियंस सीखा समझा व्यक्ति को स्किल इंजीनियर का डिमांड होता है। हर कंपनी चाहती है कि हमको सीखा हुआ कोई बंदा मिले, है ना। तो जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जब आप एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तब फिर आपको कंपनी में क्या होता है कि सैलरी आपकी बढ़ेगी, आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, फैसिलिटीज भी दी जाएगी, और साथ ही साथ आपका प्रमोशन भी होगा। आप ग्रो करोगे, फ्यूचर आपका बनेगा। दूसरा, अप्लाई या तो आपका वो उस कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट कंपनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर बेटर फ्यूचर। आप देखोगे, आप सर्च करोगे और दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे। तो देखिए यहाँ क्या है कि बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब कॉलेज में अगर कैंपस न मिले, तो उस समय में बच्चे काफ़ी निराश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इतना टाइम कॉलेज में आप पढ़ाई किए, इतने मेहनत किए, प्रैक्टिकल किए, एग्जाम दिए, है ना। और फिर जब इंजीनियरिंग करके जब आप अपने घर पे आते हो, और घर पे अगर टाइम वेस्ट करते हो, मतलब कि महीना 2 महीना 3 महीना अगर ऐसे ही आके बैठे रहते हो, आपको जॉब अगर कहीं नहीं मिलती है, तो वहाँ क्या है, काफ़ी परेशानी होगी। तो उस समय में क्या है कि आपको जॉब सर्च करना होगा, और सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है। सर्च कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, एज ए फ्रेशर। फिर एज ए फ्रेशर आपको एक्सपीरियंस फिर लीजिए, फिर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप क्या करोगे, आपका वो फ्यूचर ग्रो करेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, है ना, वैसे वैसे आपका फ्यूचर भी ग्रो करेगा। क्लियर है? यहाँ तक हम समझे, यहाँ तक हम जाने। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जो डिप्लोमा करके आए हुए हैं, डिप्लोमा अभी पास आउट किए हैं, ऑटोमोबाइल से या मैकेनिकल से। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट किए हैं, बट उनको नौकरी होने में दिक्कत है, कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही है। ऐसा भी होता है कि परेशानी हो रही है उनको जॉब के लिए, उनको मिल नहीं रही है ना। तो उस समय में क्या है कि आप अपना कैरियर ऑटोमोटिव सेक्टर में आप बना सकते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल डीलरशिप में अपना कैरियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब आप इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो नियरेस्ट, आपके लोकल में, आपके नियरेस्ट या सिटीज में भी कई सारे, आप जहां भी रहते हो वहां भी कई सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है, कई सारे ऐसे डीलरशिप है जहां डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, या बीई मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से का ऐसे इंजीनियर का जरूरत होता है। तो आप चाहें तो आप नज़दीक के जो भी है, या फिर आप पता कर सकते हो, हम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी होती है इंजीनियरिंग की। कहाँ? शोरूम में, डीलरशिप में, ऑथोराइज वर्कशॉप में आप वहाँ काम कर सकते हैं एज अ इंजीनियर, एज अ सर्विस एडवाइजर, एज अ सर्विस सुपरवाइजर, एज अ टेक्निकल मैनेजर, एज अ वर्कशॉप मैनेजर, एज अ सर्विस मैनेजर, एज अ जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं। आप अपना फ्यूचर कैरियर बना सकते हैं भाई साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनिशियली आप जब पास आउट होते हो ना, तो अगर किसी भी शोरूम में, किसी भी डीलरशिप में या किसी भी वर्कशॉप को अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किए हो भाई, ऑटोमोबाइल से कंप्लीट किए हो, और अगर आप कोई भी डीलरशिप को अगर ज्वाइन करते हो, कोई वर्कशॉप को ज्वाइन करते हो, कोई ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में ज्वाइन करते हो, है ना, तो वहाँ क्या है कि इनिशियली टाइम पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वहाँ आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा एज अ सर्विस एडवाइजर, एज अ सुपरवाइजर स्टार्टिंग टाइम पे। और उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बनेगा, आप सर्विस मैनेजर बन सकते हो, वर्कशॉप मैनेजर बन सकते हो।
जनरल मैनेजर बन सकते हो, बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ इंजीनियर का। और धीरे धीरे क्या है कि जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उस एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूम में ऐड करके किसी और कंपनी में भी जा सकते हैं। टाटा मोटर्स, हुंडई, कई सारी वैकेंसी है। देखो नौकरी की कमी नहीं है भाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी बहुत है। तो इंजीनियर जो भी पास आउट किए हुए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज अभी अभी पास आउट किए हैं, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये कह रहा हूँ कि आप सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डीलरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीलरशिप में भी फ्यूचर्स है, कैरियर है ना, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स है, बहुत सारे हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। एज अ टेक्निकल मैनेजर बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, है ना। वहाँ पे सर्विस सुपरवाइजर होता है, फ्लोर कंट्रोलर होता है, सर्विस सुपरवाइजर होता है, सर्विस एडवाइजर होता है, टेक्निकल एडवाइजर होता है ना, कोटेक होता है, टेक्निकल मैनेजर होता है, वारंटी मैनेजर होता है। सब टेक्निकल बंदा चाहिए उसको। और एलिजिबिलिटी होता है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर्विस एडवाइजर के लिए, वर्कशॉप मैनेजर के लिए, टेक्निकल मैनेजर के लिए, तो बी डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, ये इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसी बहुत है भाई, परेशान होने की क्या जरूरत है। आप चाहो तो अपने नियरेस्ट सिटीज, आप जहां रहते हो ना, वहां भी आप फाइल कर सकते हो, वहां भी आप जॉब मिल सकती है आपको। और एक्सपीरियंस गेन करते करते क्या होता है, क्या होगा कि आपको जो कंपनी पेरोल, जो कंपनी के जो बंदे होते हैं, एरिया ऑफिस जो होते हैं ना, हर कंपनी का अपना एक एरिया ऑफिस होता है। वहाँ क्या है कि अगर आप महिंद्रा कंपनी को ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते क्या है कि वहाँ वैकेंसी होती है, आपको मालूम चल जाएगा। आप जब जहाँ ज्वाइन करोगे वहाँ के जो कस्टमर केयर मैनेजर होंगे उनसे आपका बातचीत होगी, तो आप संपर्क बनाओगे, तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन डायरेक्ट कंपनी पेरोल पे भी हो सकती है, इजी वे में। तो बहुत आसानी से आप जॉब वहाँ ले सकते हो और अपना कैरियर बना सकते हो। इवन अगर आप शॉप तो शोरूम पे भी रह सकते हो, डीलरशिप पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। ऐसे कई ऐसे बंदे हैं जो डीलरशिप पे काम करते थे पहले, एक्सपीरियंस हुआ, अभी कंपनी पेरोल पे जॉब कर रहे हैं, महिंद्रा में जॉब कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में जॉब कर रहे हैं, कंपनी में, कंपनी पेरोल पे। तो भाई अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हो, बीटेक किए हो, बीई किए हो, या फिर ऑटोमोबाइल से हो, तो जॉब के लिए टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली क्या है कि अगर कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप शोरूम, ऑथोराइज वर्कशॉप, ये जितने भी कार के जो शोरूम है ना, कार का जो डीलरशिप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, हैवी व्हीकल्स में, कमर्शियल सेक्शन में, हर जगह वैकेंसी है यार। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा कैरियर आप अपना बना सकते हो, अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हो। तो ये है, आप कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए, मैकेनिकल किए हुए हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, तो आप फाइल कर सकते हैं, आप डीलरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं, आप शोरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो फ्रेंड्स? अगर आज के वीडियो में आपको अगर जानकारी मिली हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट भी जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।